हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड नाउ डेज़ क्या हो रहा है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने के लिए, ड्यू टू सम मेनी रीजंस। तो आज मैंने सोचा कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो ज़रूर, बहुत टाइम से रिक्वेस्ट करी जा रही है तो बना दें। तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। एंड बहुत सारे लोग लाइव के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मैं लाइव के लिए भी पूरी कोशिश करूँगी। अभी क्या है ना कि बैक टू बैक फेस्टिवल्स हैं, सेलिब्रेशंस होती है, गेस्ट आते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता। अभी रक्षाबंधन एंड ये सब चीज़ें अब भी जाके ख़त्म हुई है। अब गणपति की प्रिपरेशन शुरू हो गई है, घर की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। तो सो मेनी थिंग्स। तो इसकी वजह से मैंने सोचा एक दो दिन में अभी वीडियोज़ बना के मैं ज़रा आप लोगों से इंटरैक्ट करूं, ठीक है? क्योंकि बाद में फिर वापस गणपति जी जैसे आएंगे घर पे तो फिर 4-5 दिन वापस से टाइम नहीं मिलेगा। उनकी सेवा में भी व्यस्त हो जाते हैं हम लोग फिर सारे के सारे। तो इसीलिए मैंने सोचा अभी आपसे बात कर ली। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये रिक्वेस्ट जो की है वो यहाँ से है शायद, क्या औरंग और नहीं, अमरावती, सॉरी, अमरावती से है जी। और सर देसाई शायद उनका नाम है, सरनेम मैं भूल गई शायद। तो सर देसाई मैडम जो है उन्होंने 3-4 बार मुझे बोला है। एक्चुअली वो लाइव नहीं देखती, तो वो मुझे हमेशा कहती रहती है आपके लाइव हम देखते ही नहीं है, ठीक से दिखाई नहीं देता, कभी आपका कॉल आ जाता है, कभी क्या कभी क्या। तो आपकी वीडियोज़ हम देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट थी, वो नई नई सब्सक्राइबर है मेरी, और उनके जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें बटर्स के बारे में बताइए। बटर्स के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली है, बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड करी है। आप चाहे तो मेरा चैनल ज़रूर एक बार देखें। मैंने बहुत बहुत ज़्यादा वीडियोस, मैंने 90% वीडियोस मेरे चैनल पे बटर के बारे में ही डाली है। रेड बटर, नॉन रोस्टेड बटर, रोस्टेड बटर, फाफड़ा बटर, सब बटर बहुत सारे डाले हैं। तो आप ज़रूर मेरा चैनल एक बार सब्सक्राइब करके देखें, आपको वीडियोस मिलेंगी। लेकिन ये रिक्वेस्टेड है तो मैंने सोचा बना दूँ। उनको डिफरेंस जानना था और बहुत सारी चीज़ें, तो मैं बता दूँ उनको कि बटर्स के बारे में उनको 3-4 सवाल थे। उनका जवाब तो मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें भी कुछ क्लियर करनी थी। कुछ है भाई, कुछ हुआ है 2-3 दिनों से कि बात करने के तरीके पे और बहुत सारी चीज़ों पे बहुत कुछ बोला जाता है। देखो, मैं सबको एक ज़रूर बताना चाहूँगी दिल से, हर कोई अपना काम शिद्दत से करे ना तो कंपैरिजन की बात आती ही नहीं है। जब कोई सेलर कंपेयर नहीं कर रहा है एक दूसरे से तो आप लोग क्यों पीछे पड़ जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। कुछ लोग हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं दूसरों से, मत करिए। मेरे जो क्लेज होते हैं उनकी क्वालिटी कंपेयर की जाती है, प्राइजेस कंपेयर किए जाते हैं, हर चीज़ कंपेयर की जाती है। मत करिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता जब कोई मुझे कंपेयर। ये कंपैरिजन मेरे फेवर में है, देखा जाए तो दूसरों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप उनको अच्छा और दूसरों को बुरा कहेंगे तो बहुत ऐसे लोग हैं उनको उनको अच्छा लगेगा। लेकिन आप मेरी तारीफ़ भी करते तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप कंपैरिजन में मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे प्राइजेस की आप तारीफ़ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन मत करिए, सच में मत करिए। मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, ना किसी के चैनल से लेना देना है, ना किसी के प्राइजेस से लेना देना है, ना किसी के ग्लेस के क्वालिटी से लेना देना है, ना उनके वीडियोस से लेना देना है, और ना ही उनके बात करने के तरीके से लेना है। मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, कौन अपने चैनल पे क्या करता है मुझे कुछ लेना देना नहीं है यार। इतना टाइम ही नहीं मिलता किसी का चैनल जाके देखिए और फिर कंपेयर करें। आप लोगों को करना है, आप बेशक करिए, मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जब आप मुझे वीडियो शेयर करते हैं, किसी के चैनल की लिंक आप शेयर करते हो और बोलते हो मैम ये देखिए ऐसा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मत करिए। किसी का चैनल तो मैं देखती भी नहीं, वैसे सच में नहीं होता टाइम, लेकिन अगर देखना भी है तो मैं खुद से देख लूँगी। आप मुझे लिंक्स शेयर मत कीजिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मैं ना ही कोई ये कर रही हूँ ना कंप्लेंट कर रही हूँ, लेकिन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। वीडियो में ये बोलने की ज़रूरत मुझे इसलिए आन पड़ी है भाई, क्योंकि मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, लोगों को सुनते ही नहीं है। दिन के 2-3 लिंक्स आती है, किसी के शॉर्ट्स की लिंक आती है और किसी के प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ आते हैं। मत करिए प्लीज़। किसी के सेलर के साथ कन्वर्सेशन के भी स्क्रीनशॉट आते हैं कि देखिए मैम इनके प्राइजेस ऐसे है वैसे। तो मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ? उनके प्राइजेस का मैं क्या ही करूँगी? आप देखिए, आपको पसंद आया आप लीजिए, नहीं पसंद आया मत लीजिए, आपकी इच्छा। ये कंप्लीटली अप टू यू गाइस। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती,
ठीक है, ये मुझे बताना था कि मुझे किसी और से और किसी और को मुझसे ना कंपेयर करें। हर किसी का अलग अलग होता है बाबा, हर किसी का अलग अलग होता है, हर किसी का स्टाइल पैटर्न, हर किसी का तरीका अलग होता है। समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आज भी मैं नेचर लाइट में ही बैठी हूँ, देख लीजिए ये यहाँ पे मैं नीचे बैठ गई हूँ बस, और बाहर से लाइट आ रही है। मैंने कोई लाइट्स नहीं लगाई है, बता दूँ वापस से, क्योंकि मुझे इस बात पे बहुत बोला जाता है। तो ये देखिए, कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं होगी, ऐसा ही वीडियो डालती हूँ मैं, कोई एडिटिंग ऐप यूज़ नहीं करती। ये कोई मिश्रा करके कोई था, उन्होंने मुझे कहा था आप एडिटिंग ऐप करती है क्या, क्लेज अलग दिखते, देख लो भाई ये ऐसे ही है, कोई अलग नहीं दिखते मेरे क्लेज, ऐसे ही है। ठीक है, चलो मेन वीडियो पे आते हैं। तो बटर्स के बारे में बोला जा रहा था, तो ये मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड का स्टॉक है, तो उसका पैकिंग चल रहा था, मैंने सोचा मैं दिखा दूँ। ठीक है, तो उसका बॉक्स में उठा के लेके आई थी ये बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास रेड बटर अभी इतना है ही नहीं, मेरा वाला स्टॉक ख़त्म हो चुका है, ये उसका था तो मैंने दिखा दिया। आपको डिफरेंस देखना था तो मैं बता देती हूँ। उससे पहले सबसे पहले तो बता दूँ, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है बाबा। और उसी के साथ किसी की भी क्रंच वीडियोज़ मुझे शेयर ना करें। मैं अपने चैनल पे किसी का भी क्रंच वीडियो अपलोड नहीं करती, तो अपनी मेहनत वेस्ट ना करें, अपना डेटा वेस्ट ना करें, प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, 6 to 7 डेज़ में मिल जाएगा आपको। ठीक है, रिटर्न रिफ़ंड के बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं फ़िलहाल, तो रिफ़ंड तो मैं करती भी नहीं, लेकिन जहाँ पे बहुत जेन्युइन है मैं वही कर देती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा रिफ़ंड नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप अगर अवेलेबल नहीं है, पार्सल रिटर्न आ रहा है, तो इट्स रियली नॉट माय फॉल्ट, तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखिए। और अगर आप अवेलेबल नहीं है तो आजू बाजू में साइड में किसी को बोल के रखिए, पार्सल रिटर्न नहीं होगा। जब रिटर्न होता है ना, बहुत मुश्किल हो जाती है यार, बातों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, आपके भी पैसे वेस्ट, मेरे भी पैसे वेस्ट, क्योंकि शिपिंग में तो पैसे लग ही जाते हैं ना, समझो, इस बात को समझो। चलो, हम अपना जो मेन वीडियो है, रिक्वेस्टेड वीडियो, वो स्टार्ट करते हैं। वो मैम बोलेंगी पहले इतनी बोल दी बातें, अब वीडियो स्टार्ट कर रही है। चलो, तो बटर्स में मैं ये बताना चाहूँगी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नॉन रोस्टेड बटर से। तो ये है नॉन रोस्टेड बटर, इसे नॉन रोस्टेड बटर कहते हैं। देखो कितना बड़ा पीस है, ये थोड़ा से सॉगी होते हैं, ये नॉन रोस्टेड होते हैं, ये जैसे निकलता है खदान से वैसा होता है। ये बिल्कुल भी पाउडर ही नहीं होता, मैं बता दूँ, ये बिल्कुल पाउडर ही नहीं होता। ठीक है, ये एकदम गमी होता है, बहुत ज़्यादा गमी अगर होता है तो ये नॉन रोस्टेड बटर होता है, बहुत ज़्यादा दांतों में चिपकता है। लिटिल क्रंची, बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं होता है। इसके छोटे पीसेस जो होते हैं, एग्जाम्पल दिखा दो, ये भी दिखा दो, मैं अच्छे से वीडियो बना के दिखाना चाहती हूँ आप लोग। ये देखो, इसके जो छोटे पीसेस हैं ना, वो क्रम्बल जैसे होते हैं, या छोटे पीसेस जो होते हैं वो बहुत क्रंची होते हैं। ये देखो, ये अच्छे खासे क्रंची होते हैं। ये जो पीसेस दिख रहे हैं ना आपको, ये होते हैं क्रंची। ये जो बड़े पीसेस दिख रहे हैं, ये बिल्कुल भी क्रंची नहीं होती, ये बहुत सॉगी होते हैं, गमी होते हैं। ये नॉन रोस्टेड होते हैं, रोस्ट करने का दूर दूर तक इनसे संबंध नहीं आता, बिल्कुल नॉन रोस्टेड नाकूमट की तरह आँच पे बिल्कुल नहीं जाते ये, इसीलिए ये गमी होते हैं। और नाकूमट, नॉन रोस्टेड नाकूमट तो क्रंची होता है, क्रम्बली होता है, सॉल्युबल इन वाटर, बट ये बहुत स्टिकी होते हैं और गमी होते हैं। नॉन रोस्टेड बटर की बात करें, इस तरीके से ये छोटे पीसेस है, ये लिटिल बिट क्रंची होते हैं। ठीक है, और ये जो बड़े पीसेस है, ये बिल्कुल भी क्रंची नहीं होते, गमी होते हैं, अंदर तक गमी होते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी मिलते हैं आपको। इसमें आपको वाइटिश पैच मिलता है, ये देखो, ये रेड बटर, येलो बटर है। ये येलो जब रोस्ट होता है तो येलो बटर हो जाता है। देखियो शेडिंग कितनी प्यारी होती है इसकी, मैं तो बहुत फ़ैन हूँ भाई इसकी शेडिंग, और ये बहुत खूबसूरत है। ASMR वीडियोज़ मस्त बनेंगी इनकी। ठीक है, सबसे पहला टाइप जो होता है ये है, जो जिसे कहते हैं नॉन रोस्टेड बटर। ठीक है, ओके, समझ आ गया। पहला टाइप नॉन रोस्टेड बटर होता है। ये देखो, इसमें भी बहुत लेयर्स होती है। जब ये रोस्ट होता है ना, बहुत अच्छी इसकी ये निकलती है, लेयर्स निकलती है। दिखा दूँ मैं आपको सही से, ये देखिए, बड़े बड़े पीसेस है इसके भी। ठीक है, ये थोड़े से सॉगी होते हैं, लिटिल बिट सॉगी होते हैं। देखो, ये लाइट नहीं है यहाँ पे इतना। ठीक है, उसके बाद नॉन रोस्टेड बटर के बाद अगर कुछ आता है तो ये हाफ रोस्टेड या फिर सिंगल रोस्टेड जो बटर होता है ना, वो आता है। मैं दिखा दूँ आपको, सिंगल रोस्ट या हाफ रोस्ट जैसे दिखता है ना, ये देखो, ये इस तरीके से, ये वन साइडेड ऐसा और वन साइडेड ऐसा, ये हाफ रोस्ट सिंगल रोस्ट होते हैं। देख लो अच्छे से, एक मिनट, और कुछ निकाल लूँ मैं, ये बड़े बड़े पीसेस है ना, इसके लिए फिर उसमें मिलता नहीं है मुझे।
मेरे पास बहुत सारा रोस्टेड ही है अभी फ़िलहाल तो। हाफ़ रोस्टेड तो आपको ऐसे ही मिलेंगे जो वाइटिश है, जिनको वाइट पैच है, अच्छा खासा वाइट वाला जो है। ये देखो, ये हाफ़ रोस्ट हो गए, ये हाफ़ रोस्टेड हो गए सारे, मतलब मीडियम सिंगल रोस्ट बोल सकते हैं, नॉट हाफ़ रोस्ट, ये ऑल सिंगल रोस्ट वाले हैं। देख लो अच्छे से आप, मैं डिफरेंस दिखा रही हूँ आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। सेम वीडियो नाकूमठ पे भी बनेगी, नाकूमठ पे भी रिक्वेस्ट। ये देखिए, ये हाफ रोस्टेड है, ठीक है। कितना दिख रहा है अभी इसमें मुझे पता नहीं, प्लेन जगह पे रखोगी तो दिख जाएगा, ठीक है। पहली बात तो समझ आ गई, ये था नॉन रोस्टेड बटर। उसके बाद जो होता है ये सिंगल रोस्ट बटर। सिंगल रोस्ट में क्या होता है, ये रोस्टेड होता है लेकिन 50-60% रोस्टेड होता है। ये देखिए कितना, ये इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, मुझे बहुत पसंद है। ये देखो, ठीक है। ये वाइटिश होता है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं होता है, मीडियम पका हुआ होता है। ये भी फिर भी मेरे पास बहुत अच्छा हुआ पका हुआ है। दूसरा जो है ना, मेरा वाला खुद का स्टॉक, वो थोड़ा सा ग्रेश कलर में है, वो सिंगल रोस्ट होता है, ठीक है। उसको कहते हैं सिंगल रोस्ट में, वो अच्छा खासा सिंगल रोस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, दिख गया आपको, ये इसी पे रख देंगे हम, तो आपको डिफरेंस, रुकिए, तो डिफरेंस पता चलेगा। ये वीडियो डिफरेंस के लिए है, तो मुझे डिफरेंस आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। ये नॉन रोस्ट हो गया, देखो, ठीक है। ये हो गया सिंगल रोस्ट वाला जो मैं यहाँ रख रही हूँ अभी। ये देखो, ये है सिंगल रोस्ट वाले। ये देखो, इस तरीके से सिंगल रोस्ट होते हैं, ठीक है। देखो, एक आधे वाइट होते हैं और आधे इस तरीके से होते हैं। ये हो गया सिंगल रोस्ट। अब मैं आपको दिखाऊंगी डबल रोस्ट वाले, लेट मी सी। हाँ, ये देखो, ये डबल रोस्ट है, जो कंप्लीट रोस्ट होते हैं। डबल और ट्रिपल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैं बता दूँ, डबल और ट्रिपल में ज़्यादा फ़र्क ही नहीं है। ये हार्ड चंक्स होते हैं अच्छे खासे, लुक एट द लेयर्स, बहुत अच्छे लेयर्स इसमें निकलती है। और ये कंप्लीट रोस्ट होते हैं, कंप्लीट रोस्ट दोनों साइड से। देखो, दिख रहा है आपको, ये इस तरीके के चंक्स जो होते हैं वो डबल रोस्ट होते हैं, डबल ट्रिपल। ये क्या हुए, डबल और ट्रिपल रोस्ट है। इसका स्टॉक बहुत लिमिटेड है मेरे पास। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है आपको। अब ये तोड़ेंगे ना, इसका शाइन देखो, अब ये तोड़ेंगे ना, तब जाके ये अंदर से थोड़ा सा वाइटिश निकलेगा। ये देखो, दिख रहे। तो डबल और ट्रिपल यही समझ लीजिए आप, तो आपको इसका थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाएगा, है ना। क्वालिटी के बारे में तो क्या ही कहना है यार, बहुत अच्छा आया है ये क्वालिटी के मामले में। लुक एट दिस, प्योर रोस्टेड जो होता है वो, नॉन रोस्टेड, सिंगल रोस्टेड, डबल और ट्रिपल, यही समझ लो आप, डबल और ट्रिपल रोस्टेड। तो ये डिफरेंस है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। बटर में यही होते हैं। और उसके बाद जो आता है वो रेड आता है, रेड, जो नीचे आप देख रहे थे ना, रेड रोस्टेड। बड़े पीसेस जब कट होते हैं ना, तब वो ऐसे निकलते हैं। देखो, ये डबल इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें वाइटिश आ जाता है, बस, और कुछ नहीं। एक ही टाइप का आता है। देखो, ये एक ही टाइप के आते हैं, इसी तरीके से आते हैं। ये देखो, ये हार्ड चंक है, ये वाला हार्ड है। ट्रिपल रोस्ट जो होता है भाई, डबल ट्रिपल, ये काफ़ी हार्ड होते हैं, मैं पहले बता दूं, लेकिन अंदर बहुत नरम होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, क्रंची होते हैं, और अच्छे से लेयर्स निकलती है इनकी, अच्छे से लेयर्स निकलती है। देखो, क्रिस्प होते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं। इनका टेस्ट बहुत उम्दा है, लेकिन खुशबू तो है ही, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा। तो आ गया आपको डिफरेंस समझ। नॉन रोस्टेड है, सिंगल रोस्ट, डबल ट्रिपल रोस्ट, इस तरीके से होता है। ये देखो, ये अच्छा खासा वाइट और क्रंची वाला स्टॉक है, ये वाला बहुत क्रिस्पी वाला स्टॉक है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ना ग्रे वाले ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा हार्ड होता है, तो उनको ग्रे वाले सॉफ्ट वाले पसंद है, तो वैसे आपको ऑर्डर देनी होती है। अब एक ने ना मुझे ऑर्डर क्या दी थी, मैं आपको बता दूँ, मतलब एक ने मुझे ऑर्डर दी थी कि मुझे ना मैम फुल्ली रोस्टेड चाहिए। हाँ, फुल्ली रोस्टेड, मतलब जो चिपकता है दांतों में वो नहीं चाहिए, फुल्ली रोस्टेड चाहिए। अब फुल्ली रोस्टेड क्या होता है बताइए आप मुझे, है ना। फुल्ली रोस्टेड मतलब सिंगल रोस्ट तो होगा ही नहीं, फुल्ली रोस्टेड मतलब जो होता है वो पूरा रोस्टेड हुआ, मतलब डबल या ट्रिपल रोस्टेड में ही जाएगा ना, ये बात समझो आप। मैंने उनको वो भेजा, इतनी कंप्लेंट की उन्होंने कि बहुत हार्ड है,
टेस्ट अच्छा है, लेकिन हाँ टेस्ट के बारे में उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि टेस्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल सॉगी नहीं है, गमी नहीं है, बहुत क्रिस्पी है, क्रंची है, लेकिन हार्ड है। अब देखो जब रोस्टेड आप लेते हैं तो हार्ड तो मिलेगा ही ना, ये बात समझो। चलो रेड बटर के बारे में बता दूँ, ये है रेड बटर। ये देखिए कितना अच्छा वाला रेड बटर है, अच्छे वाले पीसेस है। देखो रेड बटर कैसे बनता है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं बता दूँ। ये जो नॉन रोस्टेड बटर होता है ना, तो देखो ये जो नॉन रोस्टेड बटर होता है, जब ये भट्टी पे चलता है, भट्टी पे जब डालते हैं तो जो नॉर्मल होता है तो वो वाला ऐसा वाला बन जाता है रोस्टेड बटर, ऐसे वाले रोस्टेड बटर बन जाते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल बटर जो होता है ना, ऐसे वाले। लेकिन कुछ बटर में जब ऐसा टेक्सचर आता है ना, जो मैंने आपको दिखाया था, देखो ऐसा वाला टेक्सचर आता है ना, ये जब भट्टी में डलता है ना, ये लाल हो जाता है, ये वाला जब ये भट्टी में डलता है ना, ऐसा वाला। देखो मैं चिप से छोटा सा मैं दिखा दूँ आपको, पता है, देखो ये वाली जो शेडिंग है ना, तो ये येलो वाली शेडिंग है ना, ये लाल हो जाती है, वो बनता है ये वाला रेड बटर। ये कोई अलग से फैक्ट्री में कलर नहीं दिया जाता है इसको, हाँ ये याद रखना, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल स्टोन ही है। लेकिन जब कुछ क्लेज में शेडिंग होती है, कुछ क्लेज में इस तरीके का शेडिंग होता है ना, ये जब भट्टी में डलता है ना, तो वो बन जाता है रेड वाला। ठीक है, तो वो बन जाता है ऐसा वाला। देखो आप, ये प्रॉपर रेड नहीं है, देखो प्रॉपर रेड नहीं है, दिख रहा है आपको, लुक एट दिस, है ना, ये बन जाती है शेडिंग। जब किसी क्ले में ऑलरेडी नेचुरली ऐसी चीज़ होती है, ऐसा टेक्सचर होता है, तो ये बन जाते हैं ऐसे शेडिंग वाले, इनको कहते हैं रेड स्पॉटेड बटर। ठीक है, आया अभी आपको समझ डिफरेंस? आई जस्ट होप मैंने सारा क्लियर कर दिया होगा। और रेड बटर जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है, मैं बता दूँ, मोस्टली वो नेचुरल नहीं होता। कंप्लीट रेड जो होता है ना, कंप्लीट रेड वो मुझे लगता है आर्टिफिशियल लगता है। हाँ मैंने देखा नहीं है इसको, तो मैंने देखा है बनते हुए, इसलिए मैं कह रही हूँ। इसमें टेक्सचर होता है तो वो ऐसा बन जाता है। रेड जो बटर होता है प्रॉपर रेड, देखो आप जब आप उसको खाते हो तो पूरा रेड टंग कर देता है आपका। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो मे बी आर्टिफिशियली हो सकता है बनाया हुआ। ये देखो इसकी शेडिंग देखो। अब इसमें कलर कैसे डालेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि आधा कलर में डुबाया आधा नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ये नेचुरल होता है। ये देखो कितना खूबसूरत चंक है, देखो ये नेचुरल है। जब ये वाले जब डलते हैं ना रोस्टिंग प्रोसेस में, ये देखो दिख रहा है कितना सिमिलर है, दिखा। तो ये रोस्टेड है, अभी ये क्रंची है, रोस्टेड है। जब ये वाला डलता है, ये देखो कितना क्रंची है, ये जब डलता है आग में तब ये वाली शेडिंग आ जाती है। कितना खूबसूरत है। इसका टेक्सचर देखो आप कितना प्यारा है, मुझे तो बहुत पसंद है। इसका टेस्ट नॉर्मल ग्रे से, नॉर्मल बटर ग्रे जो होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। वीडियो बहुत बड़ी होगी है मेरी। चलो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, थोड़ा सा बच गया है पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बना देते हैं।